नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमें बताती है कि कैसे संकट की घड़ी में भी धर्म, कर्तव्य और आत्मा की समझ को लेकर हम सही निर्णय ले सकते हैं। गीता का हर श्लोक, हर अध्याय हमें आत्मा, धर्म, कर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन जब अपने ही संबंधियों को युद्धभूमि में देखकर मोह में पड़ जाते हैं और उनका धनुष गिर जाता है। वे कहते हैं, गांडीवम स्रंस्ते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। संदेश: जीवन में जब रिश्ते, कर्तव्य और धर्म में टकराव हो तब मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण बोलते हैं, गीता। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान का योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, प्रश्न और सेवा आवश्यक है। संदेश: गुरु की सेवा, श्रद्धा और जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 5 संन्यास योग। कृष्ण बताते हैं, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जो योग में स्थित है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, वह मुक्त हो जाता है। संदेश: सच्चा संन्यास त्याग में नहीं, संयम और कर्तव्य पालन में है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नाम्पि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना। सब योगियों में वही श्रेष्ठ है जो मुझे हृदय में धारण करता है। संदेश: मन को वश में करके ईश्वर में स्थिर करने का नाम ध्यान है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को बताते हैं। माया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना। यह संपूर्ण जगत मुझसे ओतप्रोत है, परंतु मैं अदृश्य रूप में विद्यमान हूँ। संदेश: सच्चा ज्ञान ईश्वर को हर जगह देखना है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। मरण के समय भगवान का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतिम समय में मुझे याद करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। ईश्वर कहता है, पत्रम पुष्पम फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त भाव से मुझे पत्ता, फूल, फल, जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। संदेश: भगवान को भाव। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं, मैं ज्ञान हूँ, मैं सूर्य में तेज हूँ, मैं समुद्रों में महासागर हूँ। आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थिता। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश। संदेश: भगवान अनंत है, उनका स्वरूप वर्णनातीत है। अध्याय 12 भक्ति योग। यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्त सबसे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च। जो सबके प्रति द्वेष रहित, मित्रवत और दयालु है, वह मुझे प्रिय है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ईश्वर बताते हैं, शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। आत्मा जानने वाली है, शरीर नश्वर है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस, तमस 3 गुणों की चर्चा होती है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत।
सत्व गुण सुख से जोड़ता है, रजस कर्म से, तमस अज्ञान से। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संसार को उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में बताया है। ऊर्ध्वमूल मधशाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊपर मूल और नीचे शाखाओं वाला यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी स्वभाव के अंतर को समझाया गया है। दैवी गुण अहिंसा, क्षमा, शांति। आसुरी गुण क्रोध, अभिमान, कपट। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। तीनों प्रकार की श्रद्धा सत्व, सात्विक, रजस, राजसी, तमस, तामसिक की चर्चा होती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। समापन। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म, यही 3 मुख्य मार्ग हैं। भगवान सदा साथ हैं, बस शरण में आना है।